नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो पहाड़ी शैली पर आधारित है। पहाड़ी शैली आपको कई पार्टों में मिलेगी। इनमें उच्च स्तरीय प्रबल संभावित सामग्री मिलेगी जो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपसे विनम्र आग्रह है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहाड़ी शैली भाग 1। दोस्तों, पहाड़ी शैली लघु चित्र शैली है और पहाड़ी शैली का समय 17 से 19वीं सदी माना गया है और पहाड़ी शैली में नारी चित्रण हुआ है, इसीलिए इसको नारी सुषमा कहते हैं और ये पहाड़ी शैली भाव प्रधान है। पहाड़ी चित्रकला की खोज सर्वप्रथम मैटकॉफ ने की थी और पहाड़ी शैली का जन्म लोक कला के रूप में हुआ था। पहाड़ी शैली पर राजस्थानी और मुगल शैली का प्रभाव है। आप ये भी कह सकते हैं पहाड़ी शैली पर राजस्थानी और राजपूत शैली का प्रभाव है। प्रश्न परीक्षा में किसी भी तरह से आ सकता है, इसीलिए ये आपको बताया जा रहा है। पहाड़ी शैली तलहटी के हिमालय के तलहटी क्षेत्र में सिंधु नदी घाटी से गंगा के उद्गम स्थल के प्राकृतिक वातावरण में ये फली फूली। पहाड़ी शैली का विकास जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ है। दोस्तों, एक एक तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में डायरेक्ट आ सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये बहुत ही प्रबल संभावित और उच्च स्तरीय सामग्री है। पहाड़ी शैली के नेता कलाकार मौलाराम कहे जाते हैं और मौलाराम के शिष्य और कहीं कहीं साथी कलाकार भी कहे जाते हैं चेतू शाह और मानकू। बहुत इम्पोर्टेंट है। पहाड़ी शैली का विकास गुलेर के चित्रकार पंडित सेऊ और उनके वंशजों द्वारा हुआ, ऐसा वीएन गोस्वामी बताते हैं। पहाड़ी शैली की प्रथम प्रदर्शनी इलाहाबाद में हुई। ए.के. स्वामी से पहाड़ी चित्रकला की जानकारी प्राप्त हुई जब उन्होंने कांगड़ा शैली के कुछ चित्र इलाहाबाद में 1910 में प्रकाशित किए थे। 1916 में पहाड़ी शैली को सर्वप्रथम ए.के. स्वामी ने 2 भागों में बांटा था। उत्तरी चित्रकला कांगड़ा स्कूल या उत्तरी चित्रकला को कांगड़ा कलम भी कहते हैं और दक्षिणी चित्रकला को जम्बू डोंगरा स्कूल या जम्बू कलम भी कहते हैं। डब्ल्यू.जी. आर्चर ने कहा, गुलेर सभी पहाड़ी शैलियों की जननी है। पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन बसोली शैली है और पहाड़ी में व्यक्ति चित्र अंडाकार रूप में हुआ है। दोस्तों, एक एक तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यूँ तो मैं कहीं से भी कुछ भी लेकर वीडियो बना दूं, लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं होना है, आपका सिर्फ समय बर्बाद होना है। तो इसलिए आपके समय की महत्ता को देखते हुए और आपकी चाहत को देखते हुए, आपके जुझारूपन को, आपकी लगन, आपकी मेहनत को देखते हुए एक एक तथ्य करोड़ों करोड़ों का मैं समाहित करता हूँ। दोस्तों, शैली में पहाड़ी शैली में एक चश्म चेहरे बने। पहाड़ी शैली में नायका भेद सर्वाधिक हुआ है और पहाड़ी शैली में सियालकोटी कागज का प्रयोग होता था धरातल के लिए, जो पाकिस्तान से आता था और हल्के भूरे रंग का होता था। डॉक्टर R.A. अग्रवाल ने पहाड़ी शैली को 4 भागों में बांटा है। पहला है कश्मीर, जो सिंधु से चिनाब नदी के बीच माना जाता है। दूसरा है जम्मू, चिनाब से रावी नदी के बीच। तीसरा है कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर, रावी से सतलज नदी के बीच। और चौथा है टिहरी, गढ़वाल, सतलज से गंगा के उद्गम स्थल के बीच ये क्षेत्र माना जाता है पहाड़ी शैली के। शैलियों का विकास निम्न शासकों के समय हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करने लायक है, आप नोट डाउन करते रहिए। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो निम्न शासकों के
समय में इन शैलियों का विकास हुआ, जैसे जम्मू शैली का विकास राजा बलवंत सिंह के समय हुआ, कांगड़ा शैली का संसार चंद के समय, गुलेर शैली का गोवर्धन के समय और चंबा शैली का उम्मेद सिंह के समय हुआ और कुल्लू शैली का विकास प्रीतम सिंह के समय हुआ। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रमुख पुस्तकें हैं इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स, ये 1952 में प्रकाशित हुई और W.G. आर्चर की पुस्तक है। द पहाड़ी मिनिएचर 1958 में प्रकाशित हुई, काल खंडाला वाला ने लिखी। और कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग 1956 में प्रकाशित हुई, M.S. रंधावा की पुस्तक है। कांगड़ा वैली पेंटिंग 1954 में प्रकाशित हुई, M.S. रंधावा की पुस्तक है। और हिमालयन आर्ट J.C. फ्रेंच की पुस्तक है। राजपूत पेंटिंग 1916 में प्रकाशित हुई, जो आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है, A.K. स्वामी की पुस्तक है। आइए अब देखते हैं पहाड़ी शैली के अंतर्गत बसौली शैली को। बसौली जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो रावी नदी घाटी में है। यानी बसौली की प्राचीन राजधानी बालोर थी, जिसको बल्लपुर कहते थे। और बसौली शैली का चरमोत्कर्ष कृपाल सिंह के समय हुआ। पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन शैली बसौली है और बसौली के लोग स्वयं को पांडवों का वंशज मानते थे। ठीक है, एक एक तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बसौली के चित्र पंजाब संग्रहालय में हैं। बसौली के चित्रकार हैं देवीदास, मानकू, राझा, सजनू, नैनसुख, गुलाम मोहम्मद और हरि सिंह। बसौली शैली के विषय हैं वैष्णोधर्म, रसमंजरी, रागमाला, कृष्णचरित, गीत गोविंद, 12 मासा आदि पर बसौली शैली में चित्र बनाए गए हैं। बसौली के चित्र हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जरूर नोट डाउन कीजिए। राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण, 1730 में बना गिर गोवर्धन चित्र मेदिनीपाल के समय का है, जो मेदिनीपाल का समय 1725 से 1736 तक का रहा है। रागमाला की एक प्रति विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में है, जो जीतपाल के समय की है। श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं और गोपियां उनका हार्दिक सम्मान प्रकट कर रही हैं। ये चित्र है बसौली शैली का। 1730 में बना गीत गोविंद चित्र मानकू ने बनाया था। 1730 जितपाल का व्यक्ति चित्र पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित है। 1750 कमलाक्ष विष्णु और शिव परिवार, शिव पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेयन के साथ ये चित्र है और संरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। माखन चोर चित्र NC मेहता यानी नानालाल चमनलाल मेहता संग्रहालय में है। कौन सा चित्र? माखन चोर। कृपाल सिंह के समय भानुदत्त द्वारा लिखी गई रसमंजरी की सचित्र प्रति तैयार की थी देवीदास चित्रकार ने। बसौली में रंग महल, शीश महल का निर्माण कराया मेदिनीपाल ने। बसौली के महेंद्रपाल 1806 से 1813 शासक ने शीश महल पर भित्ति चित्रण कराया था। बसौली के शासक महेंद्रपाल और भूपेंद्रपाल रणजीत सिंह के दरबार में उपस्थित हुए थे। ये सवाल पूछा जा सकता है, रणजीत सिंह के दरबार में ये दोनों राजा उपस्थित हुए थे, लेकिन प्रश्न इस पर आ सकता है महेंद्रपाल पर। ठीक है, इसका ऑप्शन ना आए तो आप जरूर ध्यान से देखिए। नैनसुख के पुत्र रांझा ने भूपेंद्रपाल के समय बसौली में कार्य किया था। बसौली में काम करने वाला नैनसुख गुलेर का था। गुलेर से जम्मू के राजा बलवंत सिंह के दरबार में काम किया और इसकी मृत्यु होने के बाद अस्थियों के साथ हरिद्वार गया।
हरिद्वार से बसोली जाकर अमृतपाल के यहाँ नैनसुख ने चित्रण कार्य किया। बहुत इम्पोर्टेंट है, घुमा फिरा कर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बसोली शैली से संबंधित अन्य तथ्य हैं, आइए देख लेते हैं। बसोली शैली में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए सौन किरवा यानी कीट पंख का प्रयोग होता था। बसोली में नाय का चित्रण बादामी रंग में हुआ है और बसोली को शुरू में तिब्बती नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों, आज के पहाड़ी शैली के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी पहाड़ी शैली के भाग 2 वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद और आप सभी को सादर नमस्कार।